मेरे प्यारे मित्रों, प्रणाम, नमस्कार। आपका आपके प्रिय YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूँ भीमबली कुंवर। कल की घटना को लेके एक तरफ तो खुशी के आंसू हैं और दूसरी तरफ गम के आंसू। गम के आंसू हमने देख लिए थे योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। वो काफ़ी भावुक हो गए थे इसके बारे में बताते हुए। और खुशी के आंसू, उनको तो घड़ियाली आंसू भी कह सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उधर कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा आरजेडी के तेजस्वी यादव बहा रहे हैं। ये लोग दुख प्रकट तो कर रहे हैं, लेकिन दुख एक तरह से वो गोली है जिसके नीचे जहर फैला हो, जहर है। इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है। हमें सोचना चाहिए कि क्या ये जो भगदड़ हुई है वो भारत में पहली बार हुआ है? नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे भगदड़ हुए हैं, लेकिन उस समय चाहे स्टेट में किसी भी की सरकार रही हो, ऐसे भगदड़ पर राजनीतिक रोटी सेकना किसी के लिए अच्छा नहीं है। इसकी जितनी आलोचना की जाए और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। इस समय मैं कुछ डेटा आप लोगों के सामने लाया हूं जो काफी पहले का है और वो भी भगदड़ का है। मैं आप लोगों के सामने ये रखता हूं कि 2005 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के पंढर देवी में एक भगदड़ मची थी जिसमें 255 लोगों की जानें चली गई थी। 2008 में दो भगदड़ हुई थी, दो जगह भगदड़ हुई थी। एक तो हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में, उसमें 140 लोगों की जान चली गई थी। और उसी साल चामुंडा देवी राजस्थान में है, वहां पर भी भगदड़ मच गई थी। उसमें भी 224 लोग मरे थे। तो भगदड़ होती है, उसमें प्रशासन लाख कोशिश करता है, इसके बावजूद भी भगदड़ मच जाती है। उसमें प्रशासन से कमी वहाँ पर जो लोग जाते हैं उनकी भी होती है। प्रशासन के मना करने के बावजूद भी वो लोग सावधानी नहीं बरतते। जैसे कल क्या हुआ था, कल प्रशासन यानी मेला क्षेत्र के जो कमिश्नर थे वो बार बार अनाउंस कर रहे थे कि भाई आप लोग घाट पर मत रुके, आप लोग वहां से नहाइए और नहा के निकल जाए, क्योंकि बाद में भीड़ आने वाली है और भगदड़ होने की संभावना है। लेकिन लोग अनसुनी कर देते थे और उसका परिणाम यही हुआ। डीआईजी वैभव कृष्ण ने भी सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि भाई आप लोग स्नान करने के बाद वहां से निकल जाए, क्योंकि इस तरह का अंदेशा था कि 8 से 10 करोड़ लोग प्रयागराज में मौजूद हैं अमावस्या में स्नान करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि जो लोग वहां पर गए थे उनको ध्यान देना चाहिए था। आखिर पुलिस कितनी व्यवस्था करेगी भाई, वो भी तो इंसान है। आप जा रहे हैं वहां पर पुण्य कमाने के लिए, भक्ति के रूप में आप जा रहे हैं, और आपके समझ में इतनी सी बात नहीं आ रही है कि आपको सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा कष्ट उठाना है। तो आपने नहाया या नहाने के लिए आपने मॉर्निंग तक का इंतजार किया, तो ऐसा तो होना ही था। अब देखिए, अभी मैं आज तक चैनल में कल से थोड़ा सा देख रहा था, उस पर एक बड़ी अजीब सी चीज आ रही थी।
संजय निषाद ने बोल दिया कि भाई जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती हैं, उस पर आज तक ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। वो कल से मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले यही दिखाता है कि उन लोगों ने क्या कहा, यानी अपोजिशन के लोगों ने क्या कहा, और तब संजय निषाद की आलोचना करता है। अरे भाई उस समय तो कितनी कैजुअलिटी हुई थी उसका भी पता नहीं था। दूसरी तरफ इस तरह की संभावना है कि उसमें डिस्टरबेंस उत्पन्न करने की कोशिश भी की गई थी, और मैं समझता हूं कि इसके लिए जो निगेटिव वातावरण फैलाया गया था, अखिलेश यादव ने जो फैलाया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा था, जिम्मेदार तो वो लोग भी हैं। उन लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जहां पर 8-10 करोड़ लोग एक दिन में स्नान करने आ रहे हैं, उन लोगों को संभालना आसान नहीं है। हर मामले में प्रशासन को दोष देना कतई उचित नहीं है। इसी तरह से मैं ट्रेन एक्सीडेंट की बात बता रहा हूं। 1961 से लेकर अब तक 38,500 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। उसमें पता नहीं कितने हजार लोग मारे गए होंगे, और 2014 से लेकर 2023 तक जो एक्सीडेंट हुए वो 638 एक्सीडेंट हुए हैं। एक्सीडेंट हुए हैं, लोग मारे गए हैं, लेकिन काफी कम है। 2013-14 में जितने एक्सीडेंट हुए थे उसमें 70% की कमी आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है ये। तो कमी आई है, लेकिन एक्सीडेंट तो हुए हैं ना। तो इन लोगों का प्रचार बड़ा घृणित है, घृणा होती है ऐसे लोगों पर, और ऐसे लोगों से भी घृणा होती है जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। ये बहुत गलत बात है कि एक तरफ लोग मर रहे हैं और उस पर आप राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षमा कीजिए मित्रों, मैं थोड़ा सा आवेश में आ गया था, बट नेचुरल था कि संवेदना के आंसू दूसरे होते हैं और घड़ियाली आंसू दूसरे होते हैं। तो इन लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आक्रोश में आकर इतनी बातें हमने कही है। फिर मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप हमें क्षमा कीजिए, इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।